एसएसपी राजौरी से ये हमारा सवाल है कि किस बुनियाद पर, कौन से रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली उन्होंने हमारी नर्सिंग स्टाफ को यहाँ से उठाया और पुलिस की कस्टडी में 3 घंटे तक रखा। आप मुझे बताएं कितने बजे आपको पुलिस यहाँ से उठा के ले गई? जी, हमें सुबह 6 बजे यहाँ से ले जाया गया और तकरीबन 8:30 पौने 9 तक हम वहीं पे रहे। कि काश अगर कल उस गाड़ी में अगर आपकी बेटी को बैठाकर पुलिस ले जाती तो हम देखते थे आप क्या बर्दाश्त करते। अंदर कोई पेशेंट जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, अगर उसकी मौत होती है उसका जवाबदार डिप्टी कमिश्नर राजौरी होगा। ये मैं वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ। इस वक्त हम जीएमसी राजौरी में है और जीएमसी राजौरी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पर स्टाफ नर्सिस हो या फिर एचओडी हो, जितने भी डॉक्टर हैं, सीनियर जूनियर इस वक्त स्ट्राइक पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स में साफ तौर पर कि जीएमसी राजौरी में कल जो है वो एक डेथ होती है यहाँ पर। किस वजह से होती है ये तो यहाँ का स्टाफ ही जानता है, लेकिन उसके बाद जो है डॉक्टरों के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए और साथ ही साथ जो है एक डॉक्टर को भी जो उसके यहाँ पर टर्मिनेट किया गया। साथ पर यहाँ पर जो एचओडी मेडिसिन थे उनको भी सस्पेंड किया गया और साथ ही साथ 2 नर्सिस को भी सस्पेंड कर दिया गया। और यहाँ पर पुलिस सुबह 6 बजे आती है और उन नर्सिस को यहाँ से उठा के लेके जाती है। और कितनी बड़ी जो है वो यहाँ शर्म की बात है कि पुलिस जो है वो उनके साथ लेडीज़ पुलिस होनी चाहिए यहाँ के, लेकिन मेल पुलिस जो है वो यहाँ पर 2 नर्सिस को इलीगल वे में यहाँ से उठा के लेके जाती है और पुलिस स्टेशन में 2 घंटे तक उनको रखा जाता है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के एम्प्लॉय नदीम मीर जी हैं, इनसे शुरुआत करते हैं और पूरी जो बात है वो आगे बढ़ाते हैं कि सर किस तरीके से देखिए आए दिन जो है वो जिस तरीके से डीसी साहब यहाँ पर आए, अचानक जो है वो नर्सिस को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। क्या सर डीसी साहब के पास इतनी पावर थी कि वो यहाँ पर इनको सस्पेंड कर सकते थे? देखिए, सबसे पहली बात हमारी ये है कि अगर प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर प्रेजेंट है, जो भी ऑर्डर्स हैं वो उनके हाथों से होने चाहिए। डीसी जो है वो कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आकर किसी एचओडी को जो है वो यहाँ सस्पेंड करेगा। ये सारी की सारी पावर्स जो हैं ये जीएडी डिपार्टमेंट के पास होती हैं। ये एक एरोगेंट सा उनका जो बिहेवियर है उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर एक हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो एचओडी हैं मेडिसिन के, उनको सस्पेंड किया। साथ ही साथ में जो हमारी यहाँ पर 2 नर्सिंग फीमेल नर्सिंग स्टाफ थी उनको जो है वो सस्पेंड किया गया। और सस्पेंशन के बाद पुलिस जो है वो मेल पुलिस यहाँ पर आती है और उनको यहाँ से उठाकर पुलिस की कस्टडी में रखती है। 3 घंटे तक हमारी जो फीमेल स्टाफ नर्सिस हैं वो मेल पुलिस जो है उनकी कस्टडी में रहती है। तो ये कहाँ की जो ये इंसाफ है, ये शेयर वायलेशन है रूल ऑफ लॉ की। हालांकि यहाँ पर अगर कुछ ऐसी कार्रवाई उनको करनी थी, यहाँ पर फीमेल पुलिस मेम्बरान को लाया जाता, एडमिनिस्ट्रेशन को जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इन्फॉर्म किया जाता और उसके बाद जो है वो कोई ऐसी कार्रवाई की जाती, फिर हम जो है वो उसके ऊपर कोई ऐसा संज्ञान ना लेते। लेकिन ये आपके चैनल के माध्यम से जो यहाँ पर वायलेशन हुई है रूल ऑफ लॉ की, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो ये सस्पेंशंस हुई हैं ये रिवोक हों, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर पेशेंट केयर के लिए आते हैं वो हमारे अपने लोग हैं। कोई हमारा रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, कोई जान पहचान वाला है। हम ये कभी नहीं चाहते कि हमारे हाथों से या हमारे नर्सिंग स्टाफ या पैरामेडिक्स या डॉक्टर्स के हाथों से किसी की जान जाए। हाँ, अगर कहीं पर कोई ऐसी कोताही होती है उसके ऊपर पूरी एक डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी के बाद जो इंसान उसमें मुलव्वस पाया जाता है उसके ऊपर अगर एक्शन होता है तो हमें एम्प्लॉइज़ को कोई यहाँ पे बात करेंगे जो स्टाफ नर्स थी यहाँ पर जिनको यहाँ पर पुलिस जो है वो उठा के लगी। आप मुझे बताएं, सबसे पहले आप उस दिन ड्यूटी पर थे? जी हाँ, हम लोग ड्यूटी पर थे, हम लोग अपने वहाँ पे थे। हमें यहाँ प्रॉपर कोई स्टाफ रूम नहीं है, इसलिए हम लोग रात को अपने पेशेंट्स को एज़ यूजुअल इन्फॉर्म करके गए अपने रेस्ट रूम में कि हम लोग वहाँ पर है, आपको कोई भी इश्यू होगा तो आप हमें आके उठाएं। लेकिन जब वो पेशेंट लेट नाइट सिक होता है वो लोग हमें बिना इन्फॉर्म किए इमरजेंसी में चले जाते हैं। मैं अपने बेबी के साथ थी, वो भी ड्यूटी पे ही थी। मैं बेबी के साथ हम लोग 4-5 लोग एक ही जगह पे बैठे हुए थे रेस्ट रूम में, लेकिन उन्होंने हमें विदाउट इन्फॉर्म किए वो लोग नीचे चले गए इमरजेंसी में और वहाँ पे जो है पेशेंट का कोलैप्स कर गया और हमें किसी ने इन्फॉर्म तक नहीं किया। और उसके बाद हमें इन्फॉर्म किया और वो कहते हैं कि इन्होंने ये हमें मिले नहीं, लेकिन हम वहीं पे अवेलेबल थे। उनकी कंडीशंस ऐसी थी, वो लोग ड्रिंकर थे, वो लोग ड्रिंक किए हुए थे और हम उनसे डर भी गए कि ये लोग हमें कोई हार्म पहुंचाएंगे, क्योंकि हम लोग कितने बजे, आप मुझे बताएं कितने बजे आपको पुलिस यहाँ से उठा के ले गई? जी, हमें सुबह 6 बजे यहाँ से ले जाया गया और तकरीबन 8:30 पौने 9 तक हम वहीं पे रहे। और वहाँ से हमें बोला गया कि आप लोग जाओ, ऑटो पकड़ के आप लोग जाओ। और हम लोग इन यूनिफॉर्म थे, एक तो हम ऑन ड्यूटी, हमें उठा के लेके गए और फिर हमें वापस जाने को बोला गया। हम इन यूनिफॉर्म कैसे आ सकते थे ऑटो में बैठ के वहाँ से, जैसे उन्होंने हमें बोला गया।
तो ये हमारे साथ टोटली इनजस्टिस है। हमारी सिक्योरिटी का मसला है। पहले तो वो हमें अपनी वैन में बिठा के लेके गई विदाउट एनी लेडी पुलिस कांस्टेबल, और फिर वहाँ पे जाके भी उन्होंने हमारे साथ मतलब हम लेके गए, वहाँ से हमें बोलते हैं कि जाओ। हम कैसे आ सकते थे, लड़कियाँ थी। अगर हमें यहाँ से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भेजा गया था, उनका ये था कि हमें यहाँ छोड़ के आए। हमारे साथ आए दिन ये सब चीज़ें होती रहती है, हमें हैरास किया जाता है। रोज़ पेशेंट्स की यहाँ पे डेथ होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें रोज़ उठा के ले जाए कि आज हम पे बात आई है, कल किसी और पे आएगी। इसलिए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें जस्टिस चाहिए। आप भी उस दिन इनके साथ ही थे? सर, हमें भी ऑन ड्यूटी थी, तो पेशेंट ने हमें बिना इन्फॉर्म किए ही वो नीचे चले गए, इसलिए हमें उनको नॉलेज नहीं है। जब हमें पता चला तब पेशेंट क्लास हो चुका था, तो यही मसला हुआ था वहाँ पर। आपको भी पुलिस जो है वो मेल पुलिस है, और आपको हम दोनों को लेके गए, मेल पुलिस विदाउट किसी को बताया, ऊपर लेके गए पुलिस, फिर हमें साथ लेके वैन में चले गए बिना किसी को बताए कि हम इनको लेके जा रहे हैं, नहीं लेके जा रहे हैं। तो हमें पुलिस स्टेशन में आपको वहाँ बिठा के रखा और फिर 2 घंटे के बाद छोड़ दिया? 2-2.5 घंटे के बाद उन्होंने वहाँ से हमें भेज दिया, बोला जाओ आप। आप क्या कहना चाहोगे इन पूरे जो मामला इस पर? ये क्या सर, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड बीइंग अ नर्स, मैं यही कहना चाहती हूँ, डेथ इज़ द रियलिटी। ठीक है, डेथ तो होती रहती है, पेशेंट तभी हॉस्पिटल में आता है जब वो बीमार होता है। ये अल्टीमेटम एक क्लियर था, डिक्लेयर किया हुआ था पेशेंट को कि लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, इसका लीवर फेल है, इसकी डेथ होनी है। उसके अटेंडेंट्स को भी ये चीज़ पता है। उन लोगों ने एकदम से शाउट करना स्टार्ट कर दिया, देवर द ड्रंक यार्ड्स। उनमें से 2-3 लोगों ने ड्रिंक की हुई थी, और नर्सिंग स्टाफ जो थी 2 फीमेल्स थी, वो डर गई उस टाइम पे, और वो उन पे जंप कर करके आ रहे थे और बोल रहे थे कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और एक सिस्टर के साथ में अपनी बेटी भी थी, तो वो लोग उस टाइम पे क्या करते, खुद की प्रोटेक्शन अब्यूज़ किया है, बहुत गंदे वर्ड्स बोले। हम लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इसलिए नहीं होते कि हम किसी की भी बात, देवर सिंह लाइक के हाथ में चप्पल लेके डॉक्टर और नर्सिस से काम लेना चाहिए। हम लोग पढ़ लिख के इस प्रोफेशन में यहाँ इसलिए नहीं आए कि हम हर किसी के, एक तो हम लोग हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, डे एंड नाइट सर्व करें, अपनी ड्यूटीज़ करें, अपनी बच्चों अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, और लोग हमें क्या बोलें कि हम चप्पल लेके डॉक्टर्स और नर्सिस से काम लें। वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वैसे घटिया लोग हैं। और वो लोग आके यहाँ बोलते हैं हम फलानी पार्टी से हैं, फलाने डीसी के पेशेंट है, डीएसपी के। ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है। हम जब इस प्रोफेशन में आते हैं, हम प्रॉपर ओथ लेके आते हैं। डिस्क्रिमिनेशन जो होती है उसके लिए हमें मेन मोटिव होता है कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने नहीं करना है। एक बात पूछना चाहूँगा, आज तक जब से ये डीसी साहब यहाँ पे आए, बहुत सारे पेशेंट की डेथ हुई है, तो आप मुझे बताएं कि डीसी साहब ने कभी यहाँ का दौरा किया? हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा। इससे पहले भी बहुत सारे डीसी आए, एजाज डीसी थे, उससे मतलब बहुत सारे जो भी आते रहे, सब लोग यहाँ आके विजिट करते थे, लेकिन तब डीसी साहब को अपने रूल्स नहीं दिखे। आज जब हमारे एचओडी को टर्मिनेशन किया या नर्सिस को टर्मिनेट किया, तब डीसी साहब कहाँ के यहाँ के आके हेड बन गए। ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है। हमें इक्वालिटी चाहिए। डीसी साहब को आंसर देना पड़ेगा कि हमारी फीमेल नर्सिस को मेल स्टाफ क्यों लेके गए। हमारे टर्मिनेशन को रिवोक किया जाए, और जो हमारी नर्सिस डिसरिस्पेक्ट हुई हैं उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाए, क्योंकि वो भी उनकी फैमिलीज वाली हैं, उनको भी बहुत कुछ सफ़र करना पड़ रहा है। और हर कोई ये कह रहा है कि नर्सें कातिल हैं, इन्होंने कत्ल किया है, उनके फैमिली वाले ऐसे कह रहे हैं। ये चीज़ें बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल, अनऑथेंटिक चीज़ें। हमें हमारी नर्सिस की रिस्पेक्ट वापस चाहिए, और आगे भी फ्यूचर में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं मानी जाएंगी, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सनम शाह हमारे साथ यूथ लीडर्स हैं। बड़े शर्म की बात है, मैं आज अपनी तरफ से वाजिया ये कहना चाहता हूँ कि आज देश 15 अगस्त मनाने की तैयारी कर रहा है। क्या मैं गवर्नर को पूछना चाहता हूँ, खित्ता पीर पंजाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? अरे बेटी बचाओ और बेटी बचाओ के जो नारे लगाए हैं आपने, आज ये हो गया है। मैं एज ए यूथ कांग्रेस लीडर इस चीज़ को उल्टा कंडेम करता हूँ, और मैं वाजिया तौर पर यह मैसेज मनोज सिन्हा साहब को देना चाहता हूँ कि काश अगर कल उस गाड़ी में अगर आपकी बेटी को बैठाकर पुलिस ले जाती, तो हम देखते थे आप क्या बर्दाश्त करते। नहीं, पुलिस जो है एसएचओ साहब अपनी गाड़ी में इनको दोनों जो नर्सिस थी उनको लेके गए विदाउट एनी जो है वो लेडीज़ पुलिस। आप इसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल? मैं ये कहना चाहता हूँ कानूनी तौर पर लेडीज पुलिस अगर नहीं थी, पुलिस ने किया अटेम्प्ट टू हक लगना चाहिए इस पे कि जबरदस्ती। मैं चाहता हूँ पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिल्कुल एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। हिंदुस्तान का आइन सबके लिए बराबर है।
की बताएं। ये जितने भी डॉक्टर लोग हैं, आज आप देखें कंडीशन क्या है। आज डॉक्टर और नर्सें बाहर हैं, अंदर कोई पेशेंट जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अगर उसकी मौत होती है, उसका जवाबदार डिप्टी कमिश्नर राजौरी होगा। ये मैं वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं। और मैं अगली बात ये कहना चाहता हूं, डीसी साहब, आप ये कान खोल के बात सुन लें। ये राजौरी के लोग जितने अच्छे हैं, ये उतने बुरे भी हैं। अगर ये अपनी बात पर आ जाए ना, डीसी आने की जरूरत ही नहीं है, गवर्नर को आने की जरूरत नहीं है। अगर ये बिगड़ गए ना, तो मुझे लगता है मोदी जी आने पे मजबूर हो जाएंगे। ये याद रखना। मेरा एक ही मैसेज है, मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से कल नर्सों के साथ यहाँ पे बेरहमती हुई है, उनकी डिसरिस्पेक्ट हुई है, मैं इस चीज को उल्टा कंडेम करता हूं। मैं फौरी तौर पर अभी हाई कोर्ट के वकील से भी बात करूंगा। मैं जो ये लड़कियों के साथ पुलिस की गाड़ी पे, कोई भी वहां पे लेडीज पुलिस नहीं थी, किस नीयत से उन्होंने गाड़ी पे बिठाया होगा, हम क्या सेंस है उनको मैं मानना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर राजौरी को आकर माफी मांगनी चाहिए। और ये जितने भी डॉक्टर और यहाँ पे नर्सें हैं, मैं सबको ये बात कहना चाहता हूँ, आपने तब तक आपको बहुत धमकाने की कोशिश की जाएंगी, आपको बहुत सी शैतानी ताकतें आएंगी डराने के लिए, पर डरना नहीं है। ये जमहूरियत है, ये हिंदुस्तान है, हम लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल विजुअल्स में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और आपको दिखाऊंगा कि जितने भी एम्प्लॉई हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हैं और उनकी वजह से जितने भी लोग हैं वो बाहर, आप देखेंगे कि तमाम आप हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि अंदर जो स्टाफ है वो बिल्कुल भी नहीं है अंदर, और इस वजह से जो है वो तमाम लोग जो है वो स्टाफ पर आ चुके हैं। और अभी भी जो है वो प्रोटेस्ट लोगों का यहाँ पर जारी है। पुलिस डिपार्टमेंट